बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी, आज की इस वीडियो में हम एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन, और ये इंग्लिश ग्रामर का आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आर स्मॉल वर्ड्स डैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर इमोशंस। इंट्रोडक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। किसी भी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ये बेमानी अल्फाज होते हैं, लेकिन सडनली जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ग्रामर की लिहाज से देखें तो इंट्रोडक्शन का सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में कोई भी रोल नहीं है। जैसे प्रेपोजिशन है, एडवर्ब, वर्ब, हमने पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस की हैं तो उनका सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में अहम रोल था, लेकिन इंटरजेक्शन का ग्रामर फंक्शन में कोई रोल नहीं है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर करने के लिए, इमोशन को ज़ाहिर करने के लिए हम सडनली इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन का सेंटेंस में किसी भी पार्ट के साथ रिलेशनशिप नहीं होता, ना ही ये सेंटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जस्ट हम अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग का सडन इजहार कर रहे होते हैं इंटरजेक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पर वो है, ओ, होरे है, वो, वेल, बू, ओप्स, ओह, नो, एट्सट्रा। जो हम अंग्रेज़ी ज़बान में इंटरजेक्शन के तौर पे इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंग्रेज़ी ज़बान में इंटरजेक्शन है जिनका हम मुख्तलिफ़ औक़ात में इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, या इसके अलावा जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, तब हम मुख्तलिफ़ फीलिंग्स का, मुख्तलिफ़ इमोशंस का इजहार करते हैं। तो वो वर्ड्स जो हम इस वक्त बोलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। हमारी उर्दू ज़बान में, हमारी पंजाबी ज़बान में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घरेलू माहौल में भी, जैसे हमारे माहौल में अक्सर बड़ी औरतों को आपने ये कहते सुना होगा कि वो हमारा रिएक्शन देखती हैं तो उस पर फ़ौरन कहती हैं ओ हो, हाय अल्लाह। इसी तरह उर्दू ज़बान में उफ़ हो, उफ़ अल्लाह। तो ये सारे क्या हैं? इंटरजेक्शन हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इंटरजेक्शन या तो किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं या सेंटेंस के आखिर में आते हैं। किसी भी जुमले में इंटरजेक्शन लगाते हैं तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो, वी, वोन, तो वो यहाँ पे इंटरजेक्शन है, उसके साथ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया। इसी तरह ओह डैट पेन इज़ हॉट, तो ओह यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है, इसके साथ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया। समटाइम्स हमने रीडिंग करते हुए देखा होगा कि इंटरजेक्शन के साथ कोमा लगा होता है एक्सक्लेमेशन साइन की जगह। तो कोमा कब लगाया जाता है? कि जब हम अपनी माइल्ड फीलिंग का इजहार करते हैं, जब हम अपना नॉर्मल सा रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल फीलिंग शो करवाते हैं, तो तब इंटरजेक्शन के साथ हम कोमा लगाते हैं। और जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या अपने इमोशन को स्ट्रॉन्गली बयान कर रहे होते हैं, तो तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेल, आई बेटर गेट स्टार्टेड, अच्छा मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए। नॉर्मल सा रिएक्शन है कि अच्छा मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए, तो यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल किया गया है। जी नेक्स्ट, तो कोमा का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आप माइल्ड फीलिंग का इजहार कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा जज्बात का इजहार नहीं कर रहे होते हैं, आपका रिएक्शन नॉर्मल होता है, तब हम कोमा लगाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी साइन कब लगाते हैं? कि जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार कर रहे हैं, तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और कोमा से आप समझ पाओगे कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार किया जा रहा है और कहाँ पे नॉर्मल एक्शन या नॉर्मल फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही हैं। जैसे ओह यू डोंट लाइक इट, तो यहाँ पे भी क्या है? नॉर्मल फीलिंग है, नॉर्मल रिएक्शन है। जी नेक्स्ट, कुछ रूल्स हैं कि हम इंटरजेक्शन को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस सडन मूड, इमोशंस एंड फीलिंग। सडनली जब हम कोई इवेंट देखते हैं,
कोई चीज़ देखते हैं तो तब हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, स्ट्रॉन्ग इमोशन का फ़ौरी तौर पे इजहार करते हैं, या हमारे मुंह से तब कोई ऐसे अल्फाज निकलते हैं जैसे वाओ दैट्स एन अमेजिंग सीन। तो हमने कोई यहाँ पे कोई भी सीन देखा, कोई भी वाक़या देखा, उस पे अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार किया। इसके अलावा और कहाँ पे हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ओनली येस और नो। बाज़ औक़ात जो हम वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं येस और नो के तौर पे, जैसे ना आई एम नॉट गोइंग, कि मैं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या है, नो की फीलिंग शो की जा रही है। सम इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू गेट समवन अटेंशन, कि कुछ इंटरजेक्शन या कुछ वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करना हो या किसी की अटेंशन लेनी हो, किसी के अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए, किसी को अपनी रिएक्शन या अपनी बात बताने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाय विल यू गिव मी डैट बॉल, क्या तुम मुझे ये बॉल दोगे। तो हम यहाँ पे भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग शो करवा रहे हैं किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए या किसी से कोई चीज़ लेने के लिए। Thank you for watching the video. If you have any question or suggestion, please write in the comment box. If you like the video, please click on the like button and do share the video with others or friends. And do subscribe the channel to get regular update about the next coming topics or next coming a video in our channel. See you in the next video. Till then, Allah.